स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रिक बताएंगे किस तरह से आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो। और इस पर बेस्ड जो आजकल क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहा है, नीट में आ रहा है, या फिर डिफरेंट टॉपिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है या क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो किस तरह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा इसका एक सिंपल ट्रिक है भाई। आप लोगों ने ट्रिक याद रखना है, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। क्या सिंपल ट्रिक याद रखना था? आपने सिंपली याद रखना था, लर्न करना है SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। तो इस तरह से आप लोग इसको आसानी से लर्न कर सकते हो। एक पॉइंट आपने ये याद रखना है भाई, एस में एक ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में एक से दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में तीन आपके 3 ऑर्बिटल्स, ड्यू टू विच 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में आपकी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स की वजह से 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 7 ऑर्बिटल्स, इसकी वजह से 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, क्या याद रखोगे? फिर से एक बार बताता हूं मैं आपको भाई, बड़ा सिंपल सा है। SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। बहुत सिंपल था। SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। अब आपने ये ध्यान रखना है कि भाई यहां पर नियॉन 10, यहां पर आर्गन 18 हो जाता है, तो यहां 20 हो जाएगा 4s2 पर। यहां 5s2 पर 38 हो जाएगा, इससे पहले क्रिप्टॉन 36 आएगा। यहां 6s2 पर 56 हो जाएगा, उससे पहले जीनॉन 54 आएगा। यहां 7s2 पर 88 हो जाएगा, उससे पहले रेडॉन 86 आएगा। इसी तरह से यहां पर 120 हो जाएगा, OG 118 आएगा। तो बड़ा सिंपल तरीके से इसको या तो इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसका दूसरा तरीका जो आप देखते हैं, बड़ा सिंपल सा, अगर याद नहीं रहता है तो इस तरह से आप इनको बना सकते हो भाई। 1s, 2s, फिर 2p, 3s। तो इस तरह से बड़ा सिंपल है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आपका होता है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने के बाद फिर इस तरह से आपको चलना होता है। बड़ी सिंपल तरीके से इसको आप बना सकते हो। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। इस तरह से इसको बनाने में टाइम लगेगा, टाइम किलिंग है, इसलिए आप उस ट्रिक को SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS को याद रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन कौन सा जिन बता रखा है, तो आसानी से आप कर सकते हो। आओ देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। बड़ा सिंपल है। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों ने और याद रखना है, पॉजिटिव का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना पॉजिटिव है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर गेन हो जाएगा। मान लो यहां पर आपने ऑक्सीजन नेगेटिव या Cl नेगेटिव या Fe2 पॉजिटिव, इस तरह से आपने चलना है 26, 17, 8। तो बड़ा सिंपल था, आपने यहां से चलना था भाई 1s2, उसके बाद 2s2, फिर यहां से आप चलते हो 2p। सिंपल वे में 4 होना चाहिए था, लेकिन एक नेगेटिव एक ऐड हो जाएगा 5। Cl में इसी तरह से भाई 17। अब आपको पता है यहां से स्टार्ट कर सकते हो नियॉन 10 आप रख दीजिए। नियॉन 10 के बाद आप 3s 2, यहां पर कितने हो गए
12 हो गए। उसके बाद इसके बाद यहां पर आएंगे 3p। 3p कितना बचा हुआ है, 17 ये है और एक ये है, तो कितना हो गया 6। तो इस तरह से इनको आप लिख सकते हो। यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है, जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऐड इसी के अकॉर्डिंग या फिर SsPs PS DPs के अकॉर्डिंग, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे पॉजिटिव चार्ज में तो पहले S में से निकालना है आपने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे आप, पहले S ऑर्बिटल या S सब सेल, उसके बाद D, उसके बाद P, इस तरह से अगर हैं तो ये ध्यान रखेंगे। तो किस तरह से आप कर सकते थे, यहां पर आयरन Fe26 का 2 पॉजिटिव है, तो यहां आप सीधे चले जाइए भाई 26, तो आप चले जाओ आर्गन 18। आर्गन 18 पर आप चले गए, यहां से आप लोग जाइए 4s2। 4s2 के बाद 3d। 3d अब आपने जाना था, अगर सिंपल होता तो 6, लेकिन यहां पर 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव है तो पहले S से आपने रिमूव करना है, तो इसलिए यहां से ये हट करके यहां पर आ जाएगा 4s0। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को आप यहां पर रिमूव कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। आइए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आजकल आ रहा है, तो आप देखते हैं क्वेश्चंस। तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Nd60। Nd60 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो इसमें सिंपल आप लोगों ने देखना था कि भाई यहां पर 60 है। अब 60 आप लोगों को पता है Ssp 10 हो जाता है, Sps 20 हो गया, Dps 38 हो गया, Dps 56 हो गया। 56 पर आप पहुंच जाते हैं 6s2, तो आपने 60 करना है। 6s2 4f कितना बचा 4, बड़ा सिंपल आंसर फर्स्ट हो गया। तो आपने सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना था, Ssp SPS DPS DPS FDPS FDPS, उसके बाद ध्यान रखना था Ssp 10 होता है लास्ट, SPS 20 होता है लास्ट, DPS 38 होता है, उसके बाद फिर से DPS 56 होता है, FDPS 88 होता है, FDPS फिर से 120 होता है। उसके बाद बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो इस तरह से आजकल क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़ा सिंपल। अब यहाँ क्वांटम नंबर्स पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे 24 नीट में भी क्वेश्चन आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, जेईई मेंस में भी ये आ रखे हैं। तो क्वांटम नंबर आप कब सॉल्व कर सकते हो, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। अब आपको पूछा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जब आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आपको ये पता होगी 4s1, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आपने ये 19 पोटासियम 19 है। अब 19 के लिए अगर आप देखते हो तो आपने वही SPS इस तरह से अगर हम देखें तो 19 आपका यहाँ हो गया 20, इसमें एक कम कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4s1। इस 4s1 में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तुरंत आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 4s1 पता चल गया। उसके बाद क्वांटम नंबर्स आपको पता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, n बताएगा, ये l एजीमुथल बताएगा, l फिर हमको सबसाइडरी यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, उसके बाद s स्पिन क्वांटम नंबर बता देगा। इस तरह से इसका आंसर हम लोग दे सकते थे, N4 L0 M0 S L4 N4 L0 M0 S हाफ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट। और भी क्वेश्चन आ रखे हैं,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मीन्स 2024 में ही आया हुआ है। फिर से वही कि भाई क्वांटम नंबर ऑफ करेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम 37। अब आप फिर से 37 पे पहुंच जाइए। 37 पे जब आप जाएंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखेंगे 5s1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सीक्वेंस किस तरह से फिल करना है। जब आप नेगेटिव चार्ज होगा, जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतना उसमें ऐड कर दीजिए। ऐड उसी सीक्वेंस में होंगे जिस तरह से आप फिल करते जाते हो। निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, रिमूव करेंगे। जब रिमूव आप करते हैं तो रिमूव अगर करते हो, मान लो S आ जाता है और D आ जाता है, तो पहले S में से निकालेंगे फिर D में से जाएंगे। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। कुछ यहाँ पर सिलेक्टेड एक्सेप्शन मान लो या स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं एक सब सेल से दूसरे में, तो किस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स आपने क्रोमियम का अगर आप देखते हो 24, तो 24 आपका आना चाहिए था, वह यहाँ 18 ले सकते हो। 18 के बाद तो आर्गन 18 आ जाएगा। उसके बाद आप चल दीजिए 4s2 के बाद आप जाएंगे 3d4। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएंगे। ये स्टेबल माना जाएगा ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। इसकी वजह से ये मोर स्टेबल माना जाता है। इसी तरह से कॉपर का सेम आएगा। कॉपर में यहाँ पर आर्गन 18 हो जाएगा, 4s आना चाहिए था 2 3d9, लेकिन फिर से यहाँ फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 1, तो ये स्टेबल मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर n बढ़ता चला जाएगा सिर्फ, तो यहाँ 4 की बजाय 5s हो जाएगा, यहाँ 6s हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को आप यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ भी 1 रहना है, यहाँ 1 रहना है, तो यहाँ पर जो D आएगा D में 10, D में 10, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से हाई एक्सचेंज एनर्जी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें सिंपल तुम्हारे सिलेबस में आते हैं। एक्सेप्शंस काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से कुछ सिलेक्टेड ये कर सकते हो। इसी तरह से पैलेडियम 46 जब आप देखते हो तो 46 आपने किस तरह से जाना था भाई। 46 आप जाइए 36, तो यहाँ पर चले जाओ, क्रिप्टन चले गए 36 के बाद आप आ जाओ 5s2 आ जाएंगे, 38 हो गया। उसके बाद आप जाएंगे 4d, तो कितने बचे हुए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पर बन जाएगा 5s0 4d10। ये आपने ध्यान रखना है एक्सेप्शन के तौर पर। इसी तरह से प्लेटिनियम का है। प्लेटिनियम में जब आप देखेंगे तो प्लेटिनियम में ये 6s1 और 5d9 हो जाएगा, ये स्टेबल माना जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। पॉजिटिव वाले हम कर चुके हैं, पहले s में से रिमूव करेंगे, उसके बाद d में से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बड़े आसानी से कर सकते हो। बाकी कंप्लीट चैप्टर्स की वीडियोज के लिए बच्चों मैंने प्लेलिस्ट में बना दूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट देखना है, उसके सारे टॉपिक्स अच्छे से देखने हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जा करके आप टॉपिक वाइज भी स्टडी कर सकते हो और कंप्लीट चैप्टर को भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।